हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग को अच्छा होना मेरे लिए बहुत अच्छा है गाइस। तो गर्मियाँ बहुत बढ़ रही हैं और मैं इतना फट रहा है, पूरा मुंह, सबका मुंह सर्दियों में फटता है, मेरा मुंह गर्मियों में फटता है। न जाने ये कब मेरे साथ ये सिलसिले बंद होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सुबह जैसे ही मैं, अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे घर पे सुबह सुबह हाफिज जी पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो हाफिज जी आज पढ़ने आते हैं तो मैं उठती हूँ सुबह में, या अम्मी उठती हैं जैसे फजर के टाइम पे तो सभी उठते हैं, लेकिन वापस से हम सो जाते। तो एक बंदे को जगे रहना होता है ताकि वो गेट की कुंडी खोल दे और हाफिज जी को बिठा ले, हाफिज जी पढ़ ले, फिर उनके लिए चाय बना दे। तो या तो मैं करती हूँ तो अम्मी करती है। तो हमेशा मैं ही करती हूँ मोस्टली टाइम, और कभी कभी अम्मी भी करती हैं। तो आज क्या हुआ, अम्मी ने मेरे को जिम्मेदारी दी कि हाफिज जी आएंगे तो तुम्हें चाय वाय हाफिज जी को देनी है। मतलब ठीक है जी, दे दूँगी। उसके बाद मैं इत्मीनान से सो जाती, उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करता। तो हुआ ये कि अम्मी सोई इधर यहाँ पे और उधर अब्बू सोए थे नीचे फर्श पे, यहाँ पे अप्पी सोई थी। अप्पी अभी आई हुई है मेरे घर पे, अप्पी अभी आई हुई है घर पे, और फिर यहाँ बीच में मैं सोई थी। ठीक, हुआ ये कि हाफिज आए, कुंडी खटखटा गए, चले गए बेचारे, इतने दूर से बातें पढ़ने के लिए चले गए। प्लस में फ़ोन कर करके चले गए, ना तो हमने कुंडी खोली ना तो हमने फ़ोन उठाया, क्योंकि इतनी सुबह गहरी नींद आ रही थी, अल्लाह जाने क्यों। उसके बाद फिर अब मैं उठी, मेरे तो पैर ऐसे ऐसे काँप रहे, और अम्मी फुल गुस्से में। अम्मी ने बोला, ये लड़की को एक काम दिया था, घोड़े बेच के सो रही थी, हाफिज जी को पढ़, आज का नागा भी हो गया, हाफिज जी पढ़ भी नहीं पाए और हाफिज जी चाय भी नहीं पी के गए। अब मैं क्या करूँ? और सब धीरे धीरे मैं सुन रही हूँ कि अब भाई आज तो मेरा बी का बक्कल बनेगा भाई, आज तो अम्मी मेरे को छोड़ेंगी नहीं। मैं जहाँ सोई थी ना गाइज, मैं उसी अवस्था में सोई रह गई। और जब तक कि अम्मी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अम्मी का गुस्सा कब ठंडा हो जाता है, क्योंकि अम्मी को ना मेरे शुगर है तो भूख लगती है ना उनको, तो मैं बासी जो खाने से पहले उनकी एक टैबलेट है बासी मुँह जिसे खाते हैं, वो भी मैंने नहीं दी उनको, डर के मारे कि अगर मैं उठूँगी तो मेरा बी का बक्कल निकालेंगे। भाई चुपचाप जाती वही पड़ी रही। फिर अप्पी अम्मी का जो डाइट वाला है चना वना का वो खाना बनता है, अप्पी ने अम्मी के लिए वो चना का डाइट का बनाया, अम्मी को दिया, अम्मी फिर खाना खाई, शुगर की दवा खाई। फिर मैंने हाफिज जी को मैसेज किया, हाफिज जी आई एम रियली वेरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, सॉरी हम लोग ना रात में लेट सोए थे तो उठे नहीं, आप प्लीज़ दिन में आ जाइएगा। तो हाफिज जी ने बोला ठीक है मैं दिन में आ जाऊँगा। चलो भाई यहाँ डील हो गई बाकी। अब मुझे अम्मी को हैंडल करना था। फिर मैं उठी, मतलब अम्मी जब खा लेती ना तो अम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर अम्मी कह रही हैं, बात बताओ तुम्हारी तमीज़ है ये, हम तुमको एक काम दिए थे तुमने क्या किया? मतलब अरे यार मैं सो गई थी, मैं ध्यान से उतर गया, ये हो गया वो हो गया, मेरे सर में दर्द था, ऐसा था वैसा था करके। माँ तो माँ होती, मैंने लगा लिया अपने बातों के जाल में अम्मी को। बस अम्मी जैसे मेरी बातों के जाल में आई, मैंने बोला यस बात बन गई। फिर मैंने बोला अम्मी टेंशन ना लें आप, मैंने हाफिज जी से बात करी, हाफिज जी दिन में आ जाएंगे, मतलब नागा नहीं होगा, कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो फिर अम्मी ने बोला ठीक है। फिर मैंने अब ब्रश वगैरह कर लिया गाइस, अभी मैं आधे घंटे पहले सो के उठी हूँ। इतनी मस्त खुदा गवाह है कि क्या मस्त नींद आई है, क्योंकि हमारी एसी है ना वो ठीक हो गई है, मतलब फ़िल्टर इसका क्लीन हुआ है, बस ये ठीक हो गई। सर्विस के लिए कॉल करे हैं बट आए नहीं है अभी वो लोग, लेकिन हाँ चल रही है, इतनी कूलिंग कर रही है कि एक हमें बेडशीट की नीड है, ओढ़ के ही सोना है भाई। मस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों हज़ारों में शुक्र है कि हम एसी में सोते हैं, सुकून से रहते हैं। अल्लाह उन लोगों को भी तौफीक दे जो लोग गर्मी में सोते हैं, क्योंकि एक टाइम था कि हम भी गर्मी में सोते थे और बहुत जिल्लत होती थी। वो मैं पता कर सकती हूँ कि गर्मी कैसी होती है दिल्ली की और वो कैसे होती है, लेकिन आज अल्लाह ने दिया है तो हम ठंडक में सो रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। थैंक यू सो मच रब्बुल आलमीन। मैं 100 दफ़े जब मैं सोती हूँ, जब तक मेरी गहरी नींद लग नहीं जाती तब तक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते करते सोती। नींद मेरे तो अल्लाह पाक आपका लाखों करोड़ों हज़ारों में शुक्र, अल्लाह पाक आपका लाखों करोड़ों हज़ारों में शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ये पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ। जब मेरी आँख लग जाती है, फिर जैसे ही सुबह मेरी आँख खुलती है तो वैसे मैं फिर से अल्लाह पाक का शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना अदा करती हूँ। फिर फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर दोहरे का शुक्राना नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हमें, क्योंकि कोई चीज़ जब हमें बहुत कुछ झेलने के बाद मिलती है ना तो हमें उसका एहसास होता है। अभी देखो जो आजकल के बच्चे हो गए हैं, उनके घर में वो पैदा हुए, उनके घर में एसी लगी हुई है, तो उनको इसका मतलब नहीं पता चलेगा। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको टीन दिखती थी ना छत की और एक पंखा डग डग चलता हुआ, उनको पता चलता है इसी का मतलब। और बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो फिर यही है। और आज मैंने दुपट्टा, ये अप्पी का ओढ़ा ऑरेंज कलर का, इसका सूट बहुत प्यारा है, और सूट मैंने अपना ही पहना हुआ है और दुपट्टा अप्पी का ओढ़ा है। और फिर मैं इसके साथ खाऊंगी फ़ैन और पापे। ये मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरे साथ अप्पी भी खाएगी।
और गाइस एक डायलॉग है ये लाडले मैं क्या म्याऊं वाला डायलॉग है, मैंने सुना था बस में और मुझे डायलॉग इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। पहले मैं एक ही डायलॉग मारती थी 10th क्लास से, बेटे की जान बुढ़ा हुआ जवान, लेकिन जब से मैंने ये डायलॉग सुना है ये लाडले मैं क्या म्याऊं। तो गाइस यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ मेरी डन हो चुकी है, और क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने व्लॉग रोका तो मेरे और भी सारे काम पेंडिंग पड़े थे, चलिए लिए मैंने वो सारा काम किया। उसके बाद मैं नहाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं जा रही हूँ शायरी के कंटेंट शूट करने, जो आपको शॉर्ट्स पे देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देखा करिए और मेरे शॉर्ट्स को देखा करिए, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं क्यों ये पूरा फेस फट रहा है, बहुत ईचिंग हो रही है, तो इसमें मैं जा रही हूँ कुछ लगाने के लिए। जैसे कई लोग कह रहे हैं देसी घी लगा लो, क्योंकि कोई मॉइस्चराइज़र कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो शायर कहते हैं गाइस मैं अभी बैठी थी अपनी शायरी पढ़ने में, तो एसी बनाने वाले आ गए। अरे आ रही हूँ, पहले एसी तो बंद कर। दे विल से कि शूट करने बैठी तो एसी बनाने वाले आ गए। एसी हमारी सही थी, चल रही थी, लेकिन क्यों भाई, जब हमने भरे के पैसे दिए थे सर्विस के लिए तो क्यों नहीं सर्विस करें। हम कहाँ पहुँचे। शायर कहते हैं दास्ताने इश्क हमारी कितनी अजीब है, दास्ताने इश्क हमारी कितनी अजीब है, तो नज़रों से दूर पर रुख के करीब है।